आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना, झारखंड मंत्री परिषद की बैठक और प्रकृति पर्व कर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले गुरुवार को नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना के तहत कर्तव्य पथ का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद अपने संबोधन में कहा, आजादी के अमृत महोत्सव में देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है, वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्स वे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। मैं सभी देशवासियों को आजादी के इस अमृत काल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इंडिया गेट के समीप हमारे राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा भी, मूर्ति भी स्थापित हुई है। गुलामी के समय यहां ब्रिटिश राज सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी हुई थी। आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। वाकई ये अवसर ऐतिहासिक है, ये अवसर अभूतपूर्व है। हम सभी का सौभाग्य है कि हम आज का ये दिन देख रहे हैं, इसके साक्षी बन रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ऐसे महामानव थे जो पद और संसाधनों की चुनौती से परे थे। उनकी स्वीकार्यता ऐसी थी कि पूरा विश्व उन्हें नेता मानता था। उनमें साहस था, स्वाभिमान था, उनके पास विचार थे, विजन था, उनके नेतृत्व की क्षमता थी, नीतियां थी। नेताजी सुभाष कहा करते थे, भारत वो देश नहीं जो अपने गौरवमयी इतिहास को भुला दे। भारत का गौरवमयी इतिहास हर भारतीय के खून में है, उसकी परंपराओं में है। नेताजी सुभाष भारत की विरासत पर गर्व करते थे और भारत को जल्द से जल्द आधुनिक भी बनाना चाहते थे। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महान नायक को भुला दिया गया। सुभाष बाबू के 125वें जयंती वर्ष के आयोजन के अवसर पर मुझे कोलकाता में उनके घर जाने का सौभाग्य मिला था। नेताजी से जुड़े स्थान पर उनकी जो अनंत ऊर्जा थी, मैंने उसे महसूस किया। आज देश का प्रयास है कि नेताजी की वो ऊर्जा देश का पथ प्रदर्शन करे। कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिभा इसका माध्यम बनेगी। देश की नीतियों और निर्णयों में सुभाष बाबू की छाप रहे, ये प्रतिमा
इसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। पिछले 8 वर्षों में हमने एक के बाद एक ऐसे कितने ही निर्णय लिए हैं जिन पर नेताजी के आदर्शों और सपनों की छाप है। नेताजी सुभाष अखंड भारत के पहले प्रधान थे जिन्होंने 1947 से भी पहले अंडमान को आजाद कराकर तिरंगा फहराया था। उस वक्त उन्होंने कल्पना की थी कि लाल किले पर तिरंगा फहराने की क्या अनुभूति होगी। इस अनुभूति का साक्षात्कार मैंने स्वयं किया जब मुझे आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। झारखंड मंत्रिपरिषद की पिछले दिनों हुई बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने स्वीकृत प्रस्तावों की जानकारी देते हुए बताया, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत राज्य के सभी 24 जिलों में फोर्टिफाइड राइस वितरण करने हेतु राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम लागू करने की स्वीकृति के संबंध में झारखंड राज्य के गठन के पश्चात झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा में अवस्थित चांडिल लघु जल विद्युत परियोजना एवं तेनू बोकारो लघु जल विद्युत परियोजना क्वाजिस वेरिस के आधार पर जेरेडा द्वारा पीपीपी मोड पर संचालन करने की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में इसके अंतर्गत कुल 8 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, हाइडल परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। ये छोटी योजनाएं हैं, लघु योजनाएं हैं। चांडिल लघु जल विद्युत परियोजना सरायकेला खरसावां, इसमें जो प्रस्तावित मेगावाट है वो 2/4 मेगावाट है, 8 मेगावाट का है। तेनू बोकारो लघु जल विद्युत परियोजना 1 मेगावाट। जाली मघाग सूक्ष्म लघु जल विद्युत परियोजना 200 किलोवाट। गुमला में एक छोटी परियोजना है, ये प्रस्तावित है, इस पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। निंदी घाघ, ये भी सूक्ष्म विद्युत परियोजना है 200 किलोवाट की। मंडल लघु जल विद्युत परियोजना, ये 24 मेगावाट की है। छठा है सदनी लघु जल विद्युत परियोजना गुमला। लोअर घाघरी लघु जल विद्युत परियोजना 2/200 किलोवाट और नेत्रहाट सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना पलामू, ये 50 किलोवाट की। इन सभी परियोजनाओं को एज इज वेरियस बेसिस पर जेरेडा द्वारा पीपीपी मोड पर संचालन करने की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव था, जिस पर स्वीकृति प्रदान की गई। 400 केवी डबल सर्किट क्वाड 3 फेज मूव कंडक्टर पीवीयूएनएल पतरातू संचरण लाइन एवं 2 अदद 400 केवी लाइन बे के निर्माण कार्य में निविदा निस्तारण हेतु 10% की अधिसीमा के शिथिलीकरण के संबंध में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत प्रभावित सुपात्र व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु विभागीय स्तर से चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 5 लाख रुपए को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने एवं पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को सूचीबद्ध करने के संबंध में। इसमें पहले सूचीबद्ध रोगों की संख्या 4 थी। सभी प्रकार के कैंसर रोग, किडनी प्रत्यारोपण, गंभीर लिवर रोग, एसिड अटैक, ये 4 सूचीबद्ध थे और अभी कुल 17 रोगों को सूचीबद्ध किया गया है। थैलेसेमिया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, प्लास्टिक सर्जरी इन केस ऑफ पोस्ट ट्रॉमा डिफॉर्मिटी, रेटिनल डिटैचमेंट, ब्रेन हैमरेज, कॉक्लियर इम्प्लांट, कई रोगों को शामिल किया गया है। लातेहार जिलांतर्गत लातेहार से हिरहंज भाया नवादा पथ कुल लंबाई 28.7 किलोमीटर्स के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु रुपए 79 करोड़ 49 लाख 91,400 मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विश्व बैंक संपोषित झारखंड पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड एवं झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के लिए स्वीकृत राशि को रिस्ट्रक्चर करने की स्वीकृति के संबंध में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय मेदिनी नगर पलामू के अंतर्गत
नव स्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति के संबंध में। इसके अंतर्गत कुल 145 पदों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 10 करोड़ 96 लाख की राशि व्यय है। ये 5 कॉलेजेस में है। ये डिग्री महाविद्यालय विश्रामपुर, डिग्री महाविद्यालय छतरपुर, डिग्री महाविद्यालय हुसैनाबाद, डिग्री महाविद्यालय भवनाथपुर और डिग्री महाविद्यालय पांकी। हर विद्यालय में 18 आपके संकायवार शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी होंगे। गैर शैक्षणिक पद आपके 11 हैं। प्रधान सचिव ने बताया कि मंत्री परिषद ने राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए बनी SOP को भी मंजूरी दे दी है। 15/7/2022 की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि नई अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी और इसको लागू करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का निर्माण किया जाएगा। तो निर्धारित SOP पर आज मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। ये लागू 1/9/2022 से लागू माना जाएगा। राज्य के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू किए जाने का स्वागत किया है और इसे कर्मचारियों के हित में बताया है। झारखंड के सभी पेंशन विहीन कर्मचारियों को आज पेंशन व्यवस्था पुनः बहाल कर दी गई है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको और बहुत बहुत आभार प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों को। आज हमारे लिए ईद, दिवाली, क्रिसमस सारे त्योहार आज हमारे लिए हैं। ये जश्न अभी चलेगा क्योंकि ये बहुप्रतीक्षित मांग थी और आज झारखंड में चूंकि पिछला कैबिनेट में ही पुरानी पेंशन बहाली की मंजूरी मिल गई थी और उसके लिए जो SOP का गठन हुआ था, आज SOP को भी उसका मंजूरी मिल गया है। यानी आज 1 सितंबर से यहाँ झारखंड में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो गई है और CPF कटौती बंद हो गया है। आज से सभी हम लोग पुराने पेंशन के दायरे में आ गए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है और हम आज बहुत खुश हैं। झारखंड सरकार को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज हमारा मांग पूरा हो गया और इसके लिए हम बहुत बहुत उनको धन्यवाद करते हैं। ये बुढ़ापे की हमारी सहारा है हमारे लिए और पेंशन के बिना जो है हमारी बुढ़ापा अधूरा है। और जो पुरानी नई पेंशन व्यवस्था थी इसमें हमारा लाइफ सिक्योर नहीं था। देखिए हमारे लिए जो है कि बहुत सारे कर्मचारियों के बहुत प्रतीक्षित मांग था और इससे हमारा बुढ़ापा सुरक्षित हो जाएगा। धन्यवाद करते हैं। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में पिछले दिनों प्रकृति पर्व करमा धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। करम उत्सव के इस शुभ अवसर पर सभी झारखंड राज्य पुलिस और उनके परिवारजनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और जोहार है। हम उस समाज के लोग हैं जिस समाज ने हमें प्रकृति से प्रेम करने सिखाया और ये एक ऐसी रिश्ते हैं जिस रिश्ते से इस दुनिया की हर चीज बंधी हुई है और हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से प्रकृति के साथ हमें बांध के रखा उसको और यहाँ इस पर्व के माध्यम से और मजबूत करने का हमारा प्रयास चल रहा है। मैं आज आप सब लोगों को पुनः करम उत्सव के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकट्टा।